क्या होता है यूरिन एनालिसिस टेस्ट? जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो किसी प्रॉब्लम को लेके, और अगर बेसिक लैब टेस्ट की बात करी जाए तो यूरिन एनालिसिस बहुत ही एक बेसिक टेस्ट होता है जो डॉक्टर को काफ़ी कुछ मदद करता है कि ट्रीटमेंट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और मरीज़ को क्या दूसरी और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब हमारे कई तरह की जो बीमारियां होती है उसमें हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिन निकालने की जो प्रोसेस है, उसमें कभी कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह जिसका इफ़ेक्ट जो है यूरिन के अंदर नज़र आता है। इसीलिए जो बेसिक यूरिन टेस्ट किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि जो हमारे टॉक्सिन निकालने वाला, वेस्ट निकालने वाला जो सिस्टम होता है, चाहे वो हमारे लंग्स है, चाहे वो हमारी स्किन है, और जो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें किया जाता है जैसे कि हमारे गुर्दे हैं, किडनी, हमारा जो ब्लैडर है, पूरा का पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, जो गुर्दे से लेके और पेशाब का जो पाइप है, यूरेथ्रा है, वो सारी की सारी प्रोसेस में अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो बेसिकली ये यूरिन के बेसिक एनालिसिस से हमको शुरुआती आइडिया लगता है। और जब भी कोई दिक्कत होती है तो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है और यूरिन के अंदर क्या क्या बह के शरीर के से बाहर निकल के आ रहा है, वो सब चीज़ों का आइडिया लगता है जब हम बेसिक यूरिन टेस्ट करते हैं। ये आमतौर पर जैसे लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के तरह टेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अलग तरह की प्रोसेस होती है। प्रेगनेंसी में तो किट के अंदर जो है मॉर्निंग सैंपल डाला और उससे पता लग जाता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन जब हम लोग यूरिन एनालिसिस की बात करते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। क्यों किया जाता है? जब भी किसी की कोई सर्जरी करी जाती है तो ये चेक किया जाता है कि कहीं उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में, पेशाब के पूरे रास्ते में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि वो बाद में जाके ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो शुरुआती तौर पे ये चेक करने के लिए कि कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी तरह का ब्लड तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए इसका टेस्ट किया जाता है। और रूटीन जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी यूरिन का जो बेसिक एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा अगर डॉक्टर आपके अंदर ये सस्पेक्ट कर रहा है, शक कर रहा है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या लीवर की कोई डिजीज़ है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो उन सिचुएशन में डॉक्टर इसको एडवाइस कर सकता है। इसके अलावा अगर ये डायग्नोसिस, ये प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही है तो डॉक्टर आपको यूरिन का टेस्ट करवा सकता है ये देखने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस किस तरफ जा रही है। इसके अलावा आमतौर पर अगर यूरिन एनालिसिस की बात करी जाए तो पेट में दर्द, खासतौर से पेट के निचले वाले हिस्से में कमर दर्द, क्योंकि जो यूटीआई होता है उससे भी बैक पेन होता है काफ़ी लोगों को, यूरिन में ब्लड आना या फिर पेशाब करते समय दर्द होना, इन सब चीज़ों के लिए भी यूरिन एनालिसिस किया जाता है। अब बात आती है कि इसके लिए कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत होती है। बहुत स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए ये है कि जब आप टेस्ट करवाने के लिए जाओ तो अच्छा खासा पानी पी के जाए, यानी कि 1-2 गिलास पानी ज़रूर पी के जाइए ताकि आप एक ठीक ठाक सा सैंपल दे सकें, क्योंकि पता लगे कि आपका यूरिन नहीं आ रहा, सैंपल नहीं आएगा तो फिर आपका टेस्ट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हो तो उसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो भी गड़बड़ आ सकता है। तो 1 या 2 गिलास जो एक्स्ट्रा पानी जो है, या फिर दूध भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, बट लिक्विड डाइट हो, आप 1-2 गिलास पी सकते हैं ताकि आपका सैंपल सही से आ जाए। इसके अलावा अपने कई ऐसी भी चीज़ हैं जो लोग मल्टीवाइटामिन लेते हैं, ख़ास तौर से विटामिन सी या मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटीबायोटिक होती है, राइबोफ्लेविन होता है, उसके अलावा कई तरह के कब्ज़ को ठीक करने की दवाइयाँ होती है, या नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होती है, क्योंकि उसमें जो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है तो कई बार रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं, ढंग से रिज़ल्ट नहीं आते। तो अगर किसी भी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताइए ताकि वो अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस कर सके कि फॉर द टाइम बिंग अगर यूरिनरी टेस्ट करवाना ज़रूरी है तो थोड़े टाइम के लिए ये दवाई बंद करके फिर वो दवाई आपके यूरिन से पूरी तरह से बाहर निकल जाए, फिर उसके बाद में सैंपल दिया जा सकता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ये ज़रूरी चीज़ है। अब प्रोसेस इसका कैसे होता है? हॉस्पिटल में जब जाते हो तो देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग होता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है हॉस्पिटल्स में आमतौर पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं तो वो एक ही प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बट मैं बेसिकली मेरा कंसर्न ये वीडियोस बनाने का इसलिए है, जो लोग
प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं है, जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके। तो जब आप जाएंगे तो आपको एक जो है डब्बा दिया जाएगा, प्लास्टिक की डिब्बिया दी जाएगी, और उसके अंदर आपको सैंपल लेके आना होगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब आपको ये सैंपल देने के लिए जाना है, तो एक तो पहली बात तो ये कि आपको अपने हाथों को अच्छे से साफ़ रखना है। उससे फिर आप जब डिब्बिया खोलोगे तो उसके अंदर की तरफ हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपके हाथों से भी इन्फेक्शन जो है उसके अंदर मिल जाएगी, तो और आपके रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएंगे, तो रिज़ल्ट भी सही से नहीं आ पाते। ख़ास तौर से जब हम कल्चर करवाते हैं तो उस टाइम पे तो इस चीज़ का खास ध्यान दिया जाता है, उसके लिए तो अलग से बोतल आती है। सो जब जाएंगे तो सैंपल लेना है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो स्वैब भी देते हैं, ताकि जो आपके पीनिस है उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा क्लीन करें, ताकि कोई उधर कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह है तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद में उसका सैंपल लिया जाता है। तो फिर इसके लिए करना क्या है, जब डिब्बिया खोल लिया आपने, उसके बाद में जब आप यूरिन करना शुरू कर दोगे तो एकदम से जो शुरुआती यूरिन आता है उसको नहीं लेना है। थोड़ा सा यूरिनेट करने के बाद में जब बीच में आपको फिर उसको सैंपल लेना है, तो उससे क्या होगा कि सही रिज़ल्ट आएंगे। उसके बाद में उस डिब्बिया को अंदर से तो बिल्कुल टच नहीं करना, आराम से बंद करना है। आपको अकॉर्डिंगली गाइड किया जाएगा, या तो एक स्लैब पे रखने के लिए बोला जाएगा, उसमें नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4। उसी तरीके से आपको जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो आपकी पर्ची के ऊपर नंबर नंबर लिख देंगे, वो एक नंबर लगा देंगे, और आपको वो डिब्बिया उसी नंबर पे वाली जगह पे रखना होगा, ताकि आपका सैंपल ही आपके रिज़ल्ट आप तक सही से पहुंच जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको डिब्बिया को अंदर से नहीं टच करना है। सैंपल को जैसे यूरिन पास करो तुरंत नहीं लेना है, थोड़ा सा यूरिन पास करने के बाद में सैंपल लेना है, ताकि सैंपल आपका कंटेमिनेट ना हो जाए, क्योंकि पेनिस के बाहरी त्वचा पे या वेजाइना के बाहरी साइड में भी कई बैक्टीरिया होते हैं जो आपके रिज़ल्ट को अल्टर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये रखने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत रहेगी। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जब डॉक्टर जो है कैथेटर लगा के भी टेस्टिंग की प्रोसेस जो है वो करते हैं। उसके लिए डॉक्टर आपको पहले से ही तैयार करेंगे, पहले से ही आपको बताएंगे। अब इसके लिए हम लोग टेस्ट क्या क्या करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब ये, माइक्रोस्कोप नाम से ही पता लगता है। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल को जो लैब टेक्नीशियन होते हैं या पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो सैंपल को स्लाइड पे रख के और माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई लाल या सफ़ेद रक्त की कोशिकाएं तो नहीं है। लाल का मतलब है कि खून आ रहा है, वाइट ब्लड सेल का मतलब है कि उसके अंदर इन्फेक्शन है। वाइट ब्लड सेल्स है हमारे जो बॉडी का इम्यूनिटी मैकेनिज़्म होता है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। तो यूरिन में इन्फेक्शन होगी तो वाइट ब्लड सेल्स भी दिखेंगे, तो वो एक इन्फेक्शन का सिग्नल है, किडनी डिजीज़ का सिग्नल है। और कई बार जैसे ब्लड आता है तो कई बार पता लगता है कि ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे कि खून से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बार कैंसर की तरफ से भी इशारा करते हैं ये इस तरह के जो सेल्स हैं। फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स आ सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कि पत्थर जैसा छोटे छोटे क्रिस्टल आ सकते हैं, जो इशारा करता है कि किडनी में जो है स्टोन है। इसके अलावा बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, इस तरह की चीज़ें भी वो उससे नज़र आती है। बेसिक एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आ जाए, या फिर किसी तरह का कोई ट्यूमर है उसके सेल्स जो है वो उसमें नज़र आएँ, तो इससे ये आइडिया लगता है। दूसरा होता है डिपस्टिक टेस्ट। डिपस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं कि प्लास्टिक की या एक अलग तरह का पेपर होता है, उसके ऊपर अलग अलग कलर्स बने होते हैं। अगर वो यूरिन के सैंपल में डुबोया जाता है, जिस तरह का फिर एक कलर मैच करने के एक जो शीट होती है, जिस तरह का कलर आता है उससे मैच करके देखा जाता है। उससे पता लगता है कि प्रोटीन कितना है, या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगता है। ब्लू रिबन जो होता है जो हमारे लीवर को दिखाता है, ब्लड कितना है, आरबीसी कितना है, इन सब का थोड़ा आइडिया लगता है डिपस्टिक टेस्ट से कि ब्लड है या नहीं है। उससे इसके अलावा पीएच जो होता है वो भी बताता है। उससे पता लगता है कि यूरिन में जो है एसिडिटी तो नहीं है, ताकि आपको इन्फेक्शन का आइडिया लगता है। शुगर का काफ़ी कुछ आइडिया लगता है कि आमतौर पे शुगर, प्रोटीन, ब्लड, बिलीरुबिन ये आपके यूरिन में आने नहीं चाहिए, लेकिन जब आते हैं तो उस डिपस्टिक से आइडिया लगता है कि कितना आ रहा है और कितनी प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा यूरिन के अंदर जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, तो जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी जो है कम से कम वाटर को बाहर फेंकेगी, क्योंकि आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया। उस टाइम पे यूरिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में
आ सकता है। और कई डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम में भी ये ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर शुगर भी आना शुरू हो जाए, तो उससे आइडिया लगता है कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है। उसके अलावा डॉक्टर जो है, जो लैब पैथोलॉजिस्ट है, यूरिन का जो अपीयरेंस होता है उससे भी आइडिया लगता है कि जैसे कि क्लाउडेड है कि या उसकी स्मेल से भी आइडिया, तो जो रूटीन स्मेल होती है उससे अलग स्मेल होती है, उससे भी काफ़ी कुछ आइडिया लगता है। उसके कलर से भी आइडिया लगता है। अब बात करते हैं कि जब उसके रिज़ल्ट मिलते हैं तो रिज़ल्ट से जैसे ही जिस तरह की प्रॉब्लम का आइडिया लगता है तो उसी तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर आप पहले से ही आपको कोई प्रॉब्लम है, किडनी की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बेसिकली यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है कि कोई प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि पहले करवाया, अब चेक करवाने के लिए कि कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ या उतना ही है। और उसके जो अबनॉर्मल कोई अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेक करने के लिए। दूसरा ये होता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ अगर नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक हो और थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंज आ रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर आपको ज़्यादा कुछ फॉलोअप करने के लिए नहीं बोलते हैं, बस आपको वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो कुछ सिचुएशन जैसे होती है कि ज़्यादा फीवर आ रहा है तो उसके बाद यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, फिज़िकल स्ट्रेस है और इमोशनल स्ट्रेस से भी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करने से भी प्रोटीन आ सकता है आपके यूरिन में। इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फिर ल्यूकीमिया, कुछ तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, या ब्लड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में भी ब्लड या ब्लड जैसे सेल्स या हाई प्रोटीन जो है, अब नॉर्मली हाई प्रोटीन आ सकता है। इन सिचुएशन में डॉक्टर जो है आपको फॉलोअप करने के लिए बोल सकता है। फॉलोअप करने के लिए माने कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो फॉलोअप करके दोबारा चेक कर सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि आपका सीटी स्कैन के लिए बोल सकते हैं, यूरिन का कल्चर के लिए बोल सकते हैं। यूरिन से रिलेटेड और भी कई तरह के जो टेस्ट होते हैं उनके लिए डॉक्टर आपको बोल सकता है। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना यही था कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि यूरिन का जो टेस्ट है वो बेसिक टेस्ट होता है और आपके डॉक्टर को काफ़ी गाइड करता है। दूसरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सैंपल दिया कैसे जाता है। आपको अंदर से टच नहीं करना है, शुरुआती सैंपल नहीं देना है, ठीक से पानी पी के जाना है ताकि आप ठीक ठाक सैंपल दे सको। एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं पीना है और अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताना है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो बस इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट में जो है लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।